जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अगर मैं कहूं कि पहलगांव के अंदर जो आक्रमण हुआ, जो हमला हुआ, देश के गौरव पे हमला हुआ, निरीह लोगों पे हमला हुआ, उसमें आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी जो चाह रहे थे, वो हमारे गोदी मीडिया उसमें मदद कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद शुरू में सहमत नहीं होंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आप अगर इसके तथ्यों का पूरा विश्लेषण करेंगे तो जो बात मैं कह रहा हूं आपको समझ में आएगी और आप सहमत भी होंगे। जो ये आतंकवादी चाहते थे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते थे, वो गोदी मीडिया उसको पूरा कर रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी का क्या मकसद रहा होगा? जैसे कानून की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी अगर अपराध होता है उसका मोटिव क्या होता है। पाकिस्तानी आतंकवादियों का मोटिव क्या था और क्या रहा होगा? उनका मोटिव रहा होगा कश्मीर की अर्थव्यवस्था को खराब करना, क्योंकि कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से पर्यटन में निर्भर करती है, और अगर वहां पे इस प्रकार का आतंकवादी हमला होगा तो वहां की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। यह पाकिस्तान चाहता था, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान यह चाहता था कि किसी प्रकार से भारतवर्ष की आत्मा पे चोट पहुंचाए और उसके बाद तिलमिला के भारतवर्ष वो करे जो हम लोग समझा रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार, भारत के लोग, भारत के भक्त और भारत का गोदी मीडिया उन टेररिस्ट की मदद कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वो आतंकवादी चाहते थे कि भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर हमेशा से, जब से हम आजाद हुए, हमने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना, सह अस्तित्व की भाव, और पूरे विश्व के लिए भारतवर्ष एक उदाहरण था जहां पे अलग अलग धर्म और जाति होने के बावजूद हम एक परिवार की तरह रहे। और इस एकता से पाकिस्तान और चीन खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर रहें। वो हमेशा चाहते थे कि भारतवर्ष के अंदर जो हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, हमारी एकता, उसे तोड़ा जाए और इस एकता को अनेकता में और दुश्मनी में बदला जाए। और बड़ा आसान था, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव क्रिएट करके देश में दरार डालना। यह पाकिस्तान चाहता था। और हमारे देश के कुछ मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, देश का हित न समझने वाले लोग, राष्ट्र विरोधी भी मैं उनको कह सकता हूं, ऐसे लोग या ना समझदार लोग उसकी मदद करने लगे, उसके मकसद को पूरा करने लगे, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने लगे। लेकिन लगता है इन आतंकवादियों को यह महसूस हुआ कि अभी पूरी तरह से बंटवारा नहीं हुआ है हिंदू मुसलमान के बीच में, और कश्मीर के अंदर भारतीय पर्यटक, और उसमें 99% हिंदू पर्यटक जाते हैं, बेखौफ जाते हैं, हजारों की संख्या में जाते हैं, और उससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और भारतवर्ष मजबूत होता है। और कश्मीरियत की भावना मजबूत होने से जो कश्मीरी अपने रोजी रोटी के प्रश्न पर चाहते हैं कि भारत जैसे एक अच्छे देश के साथ रहे और दुष्ट पाकिस्तान जैसे देश के साथ दूरी बनाना चाहता है, वो हमारे नजदीक आने लगे। लाल चौक पे तिरंगा लहराने लगा और भारत माता की जय के नारे कश्मीर के अंदर सुनाई पड़ने लगे। ये डर से नहीं था, ये वो चाहते थे भारत के साथ जुड़ाव, क्योंकि भारत एक सभ्य राष्ट्र है। लेकिन पाकिस्तान को यह बात अखरती थी। यही उनका मकसद था कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान के डिवाइड को बढ़ा देना। ये जो आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव के अंदर, यह बात पहले भी बताई जा चुकी है, कश्मीर भारतवर्ष का सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट है। पहलगांव का इलाका जो साउथ कश्मीर है, वो कश्मीर स्टेट के अंदर सबसे सेंसिटिव एरिया है। और जिस एरिया में अटैक हुआ है वो ऐसा स्थान है पहलगांव का जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, इसलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। मैं यह आरोप तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आश्चर्य तो है कि वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था, एक भी। यह भी कहा गया
जब लोगों से पूछा गया कि सुरक्षा कर्मी नहीं क्यों नहीं था, तो उन्होंने कहा साहब इसलिए नहीं होते, आर्म्ड पुलिस वहां पे और ड्रेस में इसलिए नहीं होती है लोगों में दहशत ना फैले। लेकिन प्लेन क्लोथ में सादा जब वो लोग AK-47 लेके आ सकते हैं, तो हमारे देश की पुलिस, हमारे देश की आर्मी, BSF साधारण वेशभूषा में आर्म्स रख सकती है। कौन उन्हें रोकता, जबकि रोकने वाले तो वो खुद थे। और आप ये भी जानते हैं पुलिस की जो तरीका होता है, पान वाले, चाय वाले, टैक्सी वाले, वो अपने भेदिए रखते हैं, उनको पेमेंट करते हैं और वो आपके ही लोग होते हैं और वो सुरक्षा कर्मियों की मदद करते हैं। कहां थे वो लोग? और जब ये घटना घटी, उस समय वहां के जो घोड़े चलाने वाले थे वो भी सैकड़ों की संख्या में थे और सारे मुसलमान थे। उन्होंने जिस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदू पर्यटकों को निकालने, उनको बचाने का प्रयास किया, वो एक प्रकार से भारत की हिंदू मुसलमान एकता को मजबूत करने वाला था, जिसको पाकिस्तान पसंद नहीं करता था। लेकिन इसीलिए ये आतंकवादियों ने वहां जाके धर्म पूछा और ये दिखाने का प्रयास किया हम गिन गिन के हिंदुओं को मार रहे हैं। उन्होंने मारा, और मानी बात है कि अगर बिना सोचे समझे भी वो अंधाधुंध फायरिंग भी करते तो उसमें 99% हिंदू मरते, क्योंकि वहां पे जो पर्यटक थे वो 99% हिंदू ही थे। और वहां भी जो अभी लोग मरे हैं 27-28 में एक मुसलमान है, इसका माने 4% मुसलमान मरे हैं और 4% मुसलमान पर्यटक नहीं थे। जो मरा भी है बेचारा वो घोड़े वाला है, जिसने लोगों को बचाने के लिए वो आतंकवादियों से भिड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर इस प्रकार ये घटना होती रही और कश्मीर के अंदर ये आतंकवादी घटना से पूरे देश के अंदर अराजकता पैदा हो जाएगी और देश की और उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने फेस किया, वहां गए थे, वो बता रहे हैं कि जब वो वापस आ रहे थे तो घोड़े वालों ने उनको बचा बचा के कैसे निकाला है, अपनी जान पे खेल के बचाया है। और जब वो नीचे उतरे तब उनको आर्मी और पुलिस की वहां पे कार्रवाई शुरू होते दिखी, और ये भी बता रहे हैं कि आधे घंटे तक लगातार गोली चली। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर वो घोड़े वाले जो सैकड़ों की संख्या में थे, अगर वो हिंदू विरोधी होते तो वहां शायद ही कोई जीवित बचता, लेकिन उन्होंने अपनी जान पे खेल के उनको बचाया। होटलों में गए, कश्मीरियों ने जुलूस निकाला श्रीनगर के अंदर मुसलमानों ने कि वो देश के साथ उनकी पूरी एकता अखंडता है। तो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट चाह रहे थे उसका विरोध करके उसको खत्म करने का प्रयास कश्मीरियों ने किया, कश्मीरी मुसलमानों ने किया। लेकिन कुछ मूर्ख जनों ने इसको हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बना दिया, कह दिया देखिए गिन गिन के हिंदू मार रहे। अरे वो मार ही इसलिए रहे थे कि हिंदू मुसलमान के बीच में डिवाइड क्रिएट हो जाए और भारतवर्ष कमजोर हो जाए अंदर से। अंदर से किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है आंतरिक एकता, जो कश्मीर में है, जो भारतवर्ष में है। लेकिन वो उसको खंडित करना चाह रहे थे। हम लोग बार बार टेलीविजन इंटरव्यूज में, डिबेट्स में कह रहे हैं कि हम लोग एक हैं, और वैसी हों, सारी अपोजिशन पार्टीज हों, सारे दल हों, सारा व्यक्ति हो, पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है कि मोदी जी के पीछे कि आप लड़िए, पाकिस्तान को खत्म कीजिए, हम आपके साथ। लेकिन वो लोग यही नहीं, आप लोग ये बात दिन में बिठा लीजिए कि उन्होंने गिन गिन के मारा, चुन चुन के मारा। जो आतंकवादी चाहते थे उसको ये मुंह पूरा कर रहे हैं। और जो मंत्री हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े बीजेपी के, शुभेंदु अधिकारी, महिला को मुंह से उगलवा रहे हैं, कहलवा रहे हैं कि हिंदुओं को गिन गिन के मारा। वो तो चाहते थे ये नैरेटिव बन जाए। अब आप सोचिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, पाकिस्तान दुष्ट ये सब कर रहा है, चीन उसका एकमात्र सहयोगी है, लेकिन एक बड़ी शक्ति है और आपके दरवाजे पे बैठा है। इन दोनों देशों को मिला के 10,000 किलोमीटर आपको सेफगार्ड करना था अपना एरिया, और आपके पास आर्मी आपने 1,80,000 कम कर दी, और एरिया ये 10,000 किलोमीटर का अभी तक था 3 महीने पहले तक। अब आपने बांग्लादेश उसको और जोड़ लिया, अब आपके पास 14,000 किलोमीटर है जिसको आपको सेव करना है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, ये तीन आपस में इतने बड़ा गठबंधन है और दुष्टों का गठबंधन है,
और ये तीनों बिल्कुल दरवाजे पे बैठे हुए हैं। 14,000 किलोमीटर और 1,80,000 सैनिक हमने कम कर दिए। पाकिस्तान ये चाह रहा है किसी प्रकार से वो भारत को कष्ट पहुंचाए, वो भी तालिबान और अपने पड़ोसियों से परेशान है, लेकिन हम उससे ज्यादा परेशान है क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया इन दुष्टों के साथ मिलता है। अगर हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, चीन अंदर घुस जाएगा, अरुणाचल पे कब्जा न कर ले। चीन के सामने लड़ने जाएंगे तो बांग्लादेश अंदर घुस ना जाए। इन दोनों से लड़ेंगे तो पाकिस्तान, तो इसलिए हमने इस समय हमारे लिए जरूरत थी, देश के लिए जरूरत थी कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पूरे 142 करोड़ लोग मिलके एकजुट होकर देश के लिए लड़े। लेकिन कुछ ऐसे मूर्खों ने उस समय जो आतंकवादी चाहते थे वो करने का प्रयास किया, देश को अंदर से तोड़ने का प्रयास किया। और मैं एक शिक्षक हूं इसलिए खुल के बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये लोग देशद्रोही हैं, जो कि जब हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं उस समय देश के अंदर आंतरिक मतभेद पैदा कर रहे हैं। और वो मुसलमान जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहते हैं, हमारे साथ परिवार की तरह रहना चाहते हैं, उनको अलग थलग करके देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं इनको देशद्रोही कहने में भी नहीं हिचकूंगा। अपोजिशन कह रहा है हम आपके साथ खड़े हैं, सारे धर्म जाति के लोग कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जब सर्वदलीय बैठक होती है, इतनी महत्वपूर्ण बैठक, वहां पे पटना, ये बिहार के अंदर, मधुबनी के अंदर मीटिंग करते हैं और नीतीश कुमार से हंस हंस के बतियाते हैं। उनके लिए इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि एक मैसेज देना कि देश की सारी राजनीतिक शक्तियां एक साथ खड़ी हुई हैं। सब लोग वहां पे पहुंचे, केवल माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। दिल परेशान है, रोता है। उन मृतकों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि देता हूं जिनके अभी आंख के आंसू भी नहीं रुके, उनकी मेहंदी भी नहीं सूखी, और हमारे माननीय देश के नेता मोदी जी चुनाव प्रचार में चले गए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।